Assalamu alaikum, my dear students. I'm here with some more material in session number 31 of knowledge management. And I'm ready to share this with you so that we can learn how to develop these knowledge management systems in the organizations depending upon what the need is, depending upon what the top management has business strategy to be aligned with the knowledge management strategy. And my dear knowledge professionals, depending upon what your expertise, what your know-how, or what your vision has something to deliver for that organization where you might be working. Because this expertise of yours, this personal capital of yours, certainly when it is developed into a system way, deployed to carry out a knowledge management process, will bring an advantage for you, being the originator of the idea, implementer of the idea, and of course, while you becoming the champion, the organization will also get the advantage. तो हमने लास्ट सेशन में फिर ये लर्न किया कि नॉलेज मैनेजमेंट के वो 3 प्रोसेस इनकी हम बार बार बात करते हैं और चॉइस आप पे छोड़ते हैं कि टू बिगिन विद वुड यू लाइक टू इंप्लीमेंट ऑल 3 ऑफ देम और वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद एनी वन ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन which might be easily developed and deployed. So once you do that, of course it will be a success story, and then you can move on from maybe sharing to application or from sharing to creation. तो आज फिर हम लर्न करना चाहेंगे कि इन प्रोसेस के सिस्टम्स को डेवलप करते हुए क्या डिटेल्स होंगी, क्या मैकेनिज्म्स हमें चाहिए होंगे जो सपोर्ट कर रहे हों, और क्या टेक्नोलॉजी के तौर पर बास्केट में हमारे पास वो एप्लीकेशंस होनी चाहिए, वो सपोर्ट होनी चाहिए कि जो हमें फिर इन नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर सकें. तो आर यू रेडी देन? लेट्स मूव ऑन. लेट्स नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. वी हैव टू यूज इट फॉर एडवांटेज. हमें इन नामों को याद भी रखना है और फिर जब ये एप्लीकेशंस, ये टूल्स, ये टेक्नोलॉजीज हमें कहीं नजर आए तो वक्त निकाल के उनको लर्न भी करना है और फिर किस तरह से उस एप्लीकेशन में, उस सिस्टम में जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, इनोवेशन लेकर आनी है. बिकॉज प्लीज रिमेंबर, नॉलेज गेट्स ऑब्सोलीट. व्हाट यू इंप्लीमेंटेड टुडे may not be fulfilling the requirements of tomorrow. What you thought is very good this year may not be even good next year or 2 years down the road. तो आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव भी करना है, वॉच भी करना है और फिर इनोवेट भी करना है. वो कौन से मैकेनिज्म्स होंगे नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में कि जो फिर आपको रिक्वायर्ड होंगे नॉलेज मैनेजमेंट के उन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए. दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल. लेकिन हमने 3 अनेबलर्स की बात की थी. इफ यू रिमेंबर, कपल ऑफ सेशंस अगो वी स्पोक अबाउट व्हाट आर द अनेबलर्स फॉर सोशलाइजेशन, व्हाट आर द अनेबलर्स फॉर कॉम्बिनेशन. उन नोट्स को जरा दोबारा देखिएगा, उस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा. हियर वी आर टॉकिंग the mechanism organizationally, structurally, which are used to promote, which will help you to facilitate the knowledge management process in the organization. For example, it might include learning by doing. Are you allowed as a mechanism? Are you given a facility that you can learn while you are performing your work? Is the on-the-job training available to you? Are you allowed that you can go to another department and you can learn by observation? नहीं इजाजत होती है. You are told simply not to go in any other department. Well then, learning by observation is simply that not available. और जब ये मैकेनिज्म अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप फिर मुझे बताइए कि आप अपनी
कैपेसिटी को, आप अपनी एबिलिटी को कैसे एनहांस कर पाएंगे. एंड देन फेस टू फेस मीटिंग्स. कहीं जगह ही नहीं है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि कहीं आप 1-to-1 इनफॉर्मल वे में बैठ के ओवर ए कप ऑफ टी चाय पी सकें, इन आइसोलेशन गुफ्तगू कर सकें. और मैंने जैसे अर्ज किया था ना कि ये गुफ्तगू जो है ये कोई टू किल द टाइम नहीं है. दिस कन्वर्सेशन इज मे बी अबाउट कस्टमर, मे बी इंप्रूविंग द प्रोसेस, मे बी लर्निंग द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट. So please make sure that these mechanisms somehow in cafeteria, in the boardroom, in some other meeting room, is it available or not? If not, let's try to bring it organizationally. देखिए ना, HR पॉलिसी के तौर पर लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की इजाजत है. You are allowed. That will become part of the mechanism. A mechanism which will help to generate new knowledge or share new knowledge. Here comes technologies. Take a look on the list. कुछ आपको याद होंगी, कुछ नहीं होंगी. But all these technologies, information and communication based technologies are available. Technologies which support knowledge management include number 1 के तौर पर artificial intelligent technologies. कई दफा मैंने उनके नाम भी लिए हैं, कुछ के नाम फिर दोबारा लेता हूं. सबकी सब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज में आएंगी. एक्सपर्ट सिस्टम्स, कुछ लोग उनको नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स कहते हैं, कुछ लोग उनको रूल बेस्ड सिस्टम्स कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिथम. देखिए मैंने 4 के नाम ले दिए. एक और लूं, केस बेस्ड रीजनिंग, CBR, केस बेस्ड रीजनिंग सिस्टम्स. ये सब के सब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम के तौर पर, एक टेक्नोलॉजी के तौर पर आपके सामने मौजूद है. मसलन एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर यू डेवलप ए नॉलेज बेस, यू ऑलरेडी हैव एन इन्फ्रेंस इंजन. आप में से अगर कुछ IT के स्टूडेंट्स लेक्चर को सुन रहे हो तो यू सिंपली डेवलप योर नॉलेज बेस, पुट इट विद द इन्फ्रेंस इंजन, come up with a data-driven or goal-driven strategy, or maybe depth-first or breadth-first searching mechanism, and get it going. So in other words, the artificial intelligent technology would be able to help you maybe to search a database or a rule base or a knowledge base to make decisions for you. अब आप कह सकते हैं कि जी यहां लैंग्वेज मुझे कौन सी यूज करनी है. भाई देखिए, ये तो फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज आ गई. सम पीपल वुड लाइक टू यूज इट प्रोलॉग, सम पीपल वुड लाइक टू यूज इट लिस्प, सम पीपल वुड लाइक टू मे बी इंप्लीमेंट इन C# और जावा और व्हाटएवर. एज ए बिजनेस मैनेजर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट एज एन AI टेक्नोलॉजी encompassing, for example, those which are used for knowledge acquisition, case-based reasoning system, electronic discussion groups, computer-based simulations, databases, decision support systems, ERP systems, enterprise resource planning systems. इनमें से देखिए कुछ AI की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ नहीं है. एक्सपर्ट सिस्टम्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एक्सपर्ट लोकेटर सिस्टम. Where is the expert located in this organization? How can I find him? In the virtual world. We'll talk about the portal and then we will see what architecture can be used to locate a particular expert in the organization. मैंने जैसे अर्ज किया था ना कि फर्ज कीजिए you need to locate that engineer who can help you to learn when to stop the motor before the ball bearing is broken down. 15 मिनट, आधा घंटा पहले, उसकी लाइफ पूरी होने से पहले, इसलिए कि जब वो बॉल बेयरिंग टूटेगा फिर तो मोटर रुकी जाएगी, फिर कुछ और नुकसान भी होगा. तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है? यू लोकेट दैट एक्सपर्ट, यू स्पीक टू हिम. Who is and where is that expert who can help you to learn to purchase and procure raw material from Hungary? Where is that expert who can help you to read the web pages written in Chinese?
आपको चाइनीज नहीं आती है, एक्सपर्ट लोकेटर सिस्टम। तो कंपनी के पोर्टल पर, कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी के इंटरनेट पर यू हैव ए एक्सपर्ट लोकेटर सिस्टम. You got a letter from the customer written in Korean language. You don't know Korean. Here is the expert. लेकिन होते तो हैं, लेकिन उसका लोकेटर सिस्टम ही नहीं होता. नॉलेज मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प करती हैं उन एक्सपर्ट्स को लोकेट करने में. आई वर्क विद ए कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी. दे हैव देयर फैक्ट्रीज around 80 countries of the world. They work in 24-hour basis. Naturally, the engineers and the technical experts, they go home in the evening. They have a factory in Pakistan. So when the technical expert and maintenance expert engineers are not available, let's say 2 o'clock in the middle of the night, and something goes wrong with the machine, should we stop the machine and wait until 9 o'clock in the morning? No. Not my dear students, no, not at all. So what do? They have a list of the experts right there available very near to the machine. They will simply pick up either a phone or maybe most likely a computer, write an email. They know at this time of the night, where is the day, in which country, who is the expert, what is his name. Simply write down an email to him, I need this help. Within few minutes, the help comes back. So, the machine is on. Help is available. You have located the expert through the expert locator system. Because that company, although it's multinational, in Pakistan, they believe that knowledge has to be managed to gain the competitive advantage. चलिए जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज जिसके अंदर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टोर कर लें, ऐसी डेटाबेसेस जिसके अंदर लेसन लर्न्ड सिस्टम्स. हमने पिछले साल जब इस कस्टमर से डील की थी, क्या लेसन लर्न किए. हमने पिछले साल, पिछले क्वार्टर जब साउथ रीजन के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, व्हाट वर द लेसन्स लर्न. नाउ वी आर प्लानिंग टू डू इट इन द नॉर्थ रीजन. इज देयर एनी लेसन लर्न फ्रॉम इट? यानी हर दफा व्हील को री इन्वेंट ना करना पड़े ना. दैट इज द पर्पस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. सो इन अदर वर्ड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, knowledge management systems, its mechanisms and technologies, the infrastructure is basically helping you to carry out and facilitate those knowledge management processes. Okay, so knowledge management systems then, वही 4 होंगे ना जो आपके knowledge management के process को support कर रहे होंगे. These are the systems which utilize a variety of knowledge management mechanisms and technologies to support the knowledge management processes. कौन से? नंबर 1, नॉलेज मैनेजमेंट क्रिएशन और डिस्कवरी सिस्टम्स. सिस्टम नंबर 1. नॉलेज मैनेजमेंट कैप्चर सिस्टम्स, नॉलेज मैनेजमेंट शेयरिंग सिस्टम एंड नॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम. या खाली कह लीजिए नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम, नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, नॉलेज कैप्चर सिस्टम एंड नॉलेज क्रिएशन सिस्टम. जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी अर्ज किया था कि जरूरी नहीं कि आप चारों सिस्टम्स को एट ए टाइम फुल थ्रॉटल के साथ आप कहें जी हम नॉलेज मैनेजमेंट को अप्लाई करने जा रहे हैं. नो, पिक अप वन सिस्टम, पिक अप वन प्रोसेस, डेवलप द सिस्टम, अप्लाई करें, देखें क्या रिजल्ट है, हाउ पीपल स्पीक अबाउट इट, एंड इन दिस वे यू विल हैव अ सक्सेस स्टोरी. ठीक है, तो आइए फिर वन बाय वन इन सिस्टम्स को जरा थोड़ा डिटेल में देखें और खास तौर पर फोकस करें उन 3 पर जो बार बार मैं आपसे शेयर करता हूं: क्रिएशन, शेयरिंग एंड एप्लीकेशन. क्रिएशन सिस्टम, नॉलेज क्रिएशन और डिस्कवरी सिस्टम, दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज फ्रॉम द डाटा एंड इंफॉर्मेशन और फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ द प्रायर नॉलेज. ऑफ कोर्स दे विल सपोर्ट 2 knowledge management processes. One is combination, where you enable the discovery of the new explicit knowledge, and socialization, which will enable you to discover
न्यू टेसिट नॉलेज. ठीक है, कोई नई चीज तो नहीं ना इसमें. ए सिस्टम विच विल हेल्प दीज प्रोसेस of knowledge management. Knowledge capture system. It will support the process of retrieving either explicit knowledge or tacit knowledge which resides within people. अब जरा गौर से देखिएगा कि knowledge capture system which is helping you to retrieve the tacit or explicit knowledge which resides within people, within artifact or within organizational entities. The technologies which can also support knowledge capture system by facilitating externalization and internalization. वो टेक्नोलॉजीज पर आपको यहां चाहिए होंगी इन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए. नॉलेज शेयरिंग सिस्टम certainly they support the process through which explicit or implicit knowledge is communicated to other individuals. अब देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं डिस्कशन ग्रुप्स या चैट ग्रुप्स. You would need a technology, you would need a mechanism to create a discussion group. This discussion group is for marketing. This discussion group is for advertising. This discussion group is for production planning. This discussion group is for new product design. Or it could be an informal chat groups which will facilitate knowledge sharing by enabling individuals to explain their knowledge to the rest of the group. बिल्कुल ऐसी जैसे आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के हवाले से अपने स्टूडेंट्स से, अपने कुलीग्स से, अपनी क्लास के लोगों से जो दूसरे शहरों में रह रहे होते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं, नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं. अब उसमें देखिए हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है. लेकिन फ्रंट एंड पर तो ऐसे नजर आ रहा होता है कि आप सिर्फ एक फर्ज कीजिए बुलेटिन बोर्ड है, उस पर आपने क्वेश्चन पोस्ट किया, किसी दूसरे ने आंसर दे दिया एंड यू कीप ऑन गोइंग. नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम दे सपोर्ट द प्रोसेस थ्रू विच सम इंडिविजुअल यूटिलाइज नॉलेज प्रेजेंटेड बाय अदर इंडिविजुअल. मिस्टर ए का वो नॉलेज है, मैं उसको अप्लाई करना चाह रहा हूं विदाउट एक्चुअली एक्वायरिंग और लर्निंग दैट नॉलेज. कैसे हो सकता है कि वो मैं उसको इन्वॉल्व किए बगैर वो नॉलेज जो है एक सिमुलेशन की कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन की शक्ल में वो चीज मौजूद हो. आई जस्ट टेक अ लुक ऑन द सिमुलेशन. सो दिस मींस नॉलेज एप्लीकेशन के लिए फिर आपको वो मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे which will support the knowledge application by facilitating the routines and directions. अब रूटीन और डायरेक्शन कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे वो नेचुरली आप सोचिए. फिर ईमेल सिस्टम होगा तो फिर डायरेक्शन इंप्लीमेंट होगी ना. अगर ईमेल सिस्टम ही नहीं है और वो पुराना मीमो सिस्टम है, ऑफिस ऑर्डर सिस्टम है, बल्कि कहने दीजिए मुझे पब्लिक सेक्टर में तो ऑफिस ऑर्डर होता है, वही टाइपराइटर से निकला हुआ, तो फिर देखिए आप उसकी बेस पर वो तो हर शख्स के लिए अलग अलग ऑफिस ऑर्डर निकलेगा. ईमेल अगर अवेलेबल है तो यू सिंपली राइट डाउन वन ईमेल, सब्जेक्ट एक दफा लिखेंगे और ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, चाहे 100 लिख दीजिए आप उस पर. सी हाउ द टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग यू टू अप्लाई द डायरेक्शन. यहां चूंकि हम नॉलेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, नॉलेज मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं. देखिए डायरेक्शन के अंदर अब ट्रेडिशनल हायरार्किकल रिलेशनशिप जो हैं, जो खास तौर पर पब्लिक सेक्टर में आपको नजर आती हैं, ये जी बिल्कुल अभी भी 20, 21, 22 ग्रेड्स मौजूद हैं. ये हायरार्की है ना, उसमें इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर तक पहुंचते पहुंचते उस इंफॉर्मेशन का कुछ से कुछ हो जाता है. नेचुरली फिर 21st सेंचुरी के अंदर वी नीड टू रिड्यूस the hierarchical levels, or we can take help from the help desks rather than waiting कि जी चौथी टीयर के ऊपर जो साहब हैं जब तक वो इजाजत नहीं देंगे इस पर्टिकुलर फाइल को या फाइलिंग सिस्टम को परचेज करने की अप्रूवल नहीं देंगे तो हम परचेज नहीं कर सकेंगे, काम सफर करेगा. बट कैन देयर बी अ हेल्प डेस्क वेयर आई कैन टेक ए लुक व्हाट आर द रूल्स and what are the policy guidelines and how I can do it. Help desks and sports centers. अब देखिए जब sports center अगर होंगे, and once again let me quote the example of Nadra.
Nadra has a sports center. You simply call in. हायरार्की वहां पर भी है, लेकिन स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर जो शख्स भी आपको आंसर दे रहा है, he or she is empowered to give you the information, and you don't have to really speak to the officer because he or she is looking into the database, well informed, using her own expertise, acting as a knowledge worker, giving you the right information at the right time to the right person, and you feel satisfied from the services. बल्कि अब तो कई दफा मैंने देखा कि they are available on TV, and people are calling from Dubai and Abu Dhabi and Kuwait and United States talking to those people. Sport. So naturally then, in an organization where the hierarchy has to be reduced, you make the knowledge workers empowered. Mechanisms supporting the routines will include organizational policies, work practices, and standards. जब आपने process और standards को explain कर दिया, now it has become impersonal. Routines are clear. What am I supposed to do and how I am supposed to do, to whom I will be reporting, and to whom I will be responsible. The technologies supporting the direction include experts' knowledge embedded in expert systems. अभी जो मैं ये स्पोर्ट्स सेंटर की एग्जांपल दे रहा था, बेसिकली ये वही थी कि उन प्रोसेस के जो एक्सपर्ट हैं, यानी फर्ज कीजिए आप पहली दफा आईडी कार्ड ले रहे हैं, आप एक डुप्लीकेट आईडी कार्ड ले रहे हैं, आप एक फॉर्म, मैं चूंकि नादरा की एग्जांपल दे रहा था, आप फॉर्म बी ले रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन एरियाज के, उनका एक्सपर्ट नॉलेज वहां पर डेटाबेस के अंदर मौजूद है, रूल बेस है, नॉलेज बेस है, आप उसकी टेक्निकल डिटेल में ना जाइए. एंड एनी नॉलेज वर्कर, रिमेंबर नॉलेज वर्कर, formal education, can use technology, taking care of its own career, जो भी हम definitions करके आए हैं knowledge worker की, they are using that, making a decision by using a decision support system, sometimes even the troubleshooting system, which are based on the use of technologies like case-based reasoning, CBR. Or CBR भी basically, in the previous examples and cases, how the decision was made, you learn from the past. The technology will facilitate routines, are expert systems, ERP systems, and traditional MIS systems. ठीक है जी? Let's put them together. Knowledge management processes, knowledge management mechanisms, and knowledge management technologies. तो देखिए फिर प्रोसेस अगर डिस्कवरी है तो उसका सिस्टम कौन सा है? नॉलेज डिस्कवरी सिस्टम. सब प्रोसेस कौन से हैं? दो, कॉम्बिनेशन एंड सोशलाइजेशन. और फिर देख लीजिए कि उसकी नॉलेज मैनेजमेंट के मैकेनिज्म में क्या चीजें शामिल हैं और नॉलेज मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज में क्या चीजें शामिल हैं. देन वी कम टू द नॉलेज कैप्चर सिस्टम. नॉलेज कैप्चर इज द प्रोसेस, नॉलेज कैप्चर सिस्टम इज द सिस्टम विच यू डेवलप, एंड देन वी कम टू द नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस. Knowledge sharing system is developed which includes the socialization and exchange. And please take a look what mechanisms and technologies जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, they are required. Sharing at the individual level, sharing at the team level, sharing at the organizational level or inter-organizational level. और अगला प्रोसेस है knowledge application. Process of knowledge management. You need a knowledge application system which can deal with the sub-processes of direction and routine, and take a look on the mechanisms and technologies which are available. Now comes another important part to make this story successful. वो क्या? Knowledge management infrastructure. Process भी define हो गए, system भी सामने आ गए, technology और mechanism की भी बात हो गई. We need knowledge management infrastructure. What does that mean? Organizational culture कैसा है? Organizational structure कैसा है? अभी हम कह रहे थे ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चीज मुश्किल हो जाएगी. कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस का कोई रुझान है? डू पीपल वर्क इन कम्युनिटीज? इज देयर ए कल्चर ऑफ कम्युनिटी? एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर? हां, अगर आईटी स्ट्रक्चर नहीं है या आईसीटी स्ट्रक्चर पुराना है तो हम सारी फिर नॉलेज मैनेजमेंट को तो भूल जाइए. इसलिए कि नॉलेज मैनेजमेंट, yes, people part is there, process part is there, but here comes the technology. Technology
इज द एनेबलर। और आखिरी बात फिर हम करते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। मैंने कहा था ना, कोई कैफेटेरिया, कोई मीटिंग रूम जिसमें फेस टू फेस डिस्कशन के लिए कोई कुर्सी मेज, कोई चाय का कप, कोई वाटर कूलर के गिर्द बैठकर डिस्कशन की जगह होनी चाहिए। लेट्स टेक अ लुक वन बाय वन। कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफ्लेक्ट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, द नॉर्म्स एंड बिलीफ व्हिच गाइड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। आप इसको पढ़ चुके हैं पहले, मुझे मजीद कहने की जरूरत नहीं है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनेबलिंग कल्चर will include understanding of the value of the KM practices, top management support for knowledge management at all level, strategic level, tactical level, operational level, या front end level. और फिर let's not forget incentives. Why should I share my knowledge? Why should I make you learn by observing what I'm doing? Why should I teach you how to be a good communicator? Incentive. ये HR सिस्टम का हिस्सा, ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। Incentives which reward knowledge sharing. देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन भी तो बेनिफिट उठाने जा रही है ना उसका। मेरी एक्सपर्टीज, मेरे नो हाउ, मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर तो कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए, कुछ टेंजिबल इंसेंटिव, कुछ इनटेंजिबल इंसेंटिव, एंड एनकरेजमेंट ऑफ इंटरैक्शन फॉर द क्रिएशन एंड शेयरिंग। एनकरेजमेंट। अच्छा, एनकरेजमेंट पे तो कोई फाइनेंशियल बजट नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन अगर कल्चर ही ऐसा हो कि उसमें मेरा बॉस मुझे एनकरेज नहीं करता, बल्कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि यू आर वेस्टिंग टाइम, वेल आई एम सॉरी, देन शेयरिंग ऑफ नॉलेज विल नॉट बी देयर। एंड इफ शेयरिंग ऑफ, मैंने तो देखा है कुछ ऑफिस के अंदर लोग चाय नहीं पीते हैं इकट्ठे बैठकर, नहीं चाय तो पी रहे होते हैं, वो अपनी मेज पे जाते हैं, चाय की प्याली लेके बैठ जाते हैं, वो अपनी मेज पे जाते हैं, चाय की प्याली लेके बैठ जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, दे नेवर स्पीक हाउ टू इंप्रूव द वर्क प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीजर एंड द प्रोसेस of that particular organization. Believe me, then customer complains, customer cries. People write in the newspaper. You go on the web, and sometime you are in the news and the whole world is watching what happened to this company, good or bad. दोनों ही चीजें. Many examples you have seen. The culture of the organization is a very important इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में हम बात करना चाहेंगे वो स्ट्रक्चर की है। अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल, क्लर्क ने लिखा, ऑफ सेक्शन ऑफिसर के पास आया, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी। गिन लीजिए कितने लेवल्स हो गए, उस पर साइन हुए, फिर उसी सीक्वेंस से फिर वो वापस आएगा, गिन लीजिए कि कितने दिन उसको लगेंगे। एंड इफ समबडी इन द चेन इज मिसिंग, फाइल विल सिंपली लाइंग ऑन हिज टेबल। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द पीपल विद whom इंडिविजुअली फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट। देखिए, अगर डायरेक्शन और रूटीन और प्रोसेस रिटन डाउन है, पीपल आर विलिंग to let learn by doing and by observing, and policies or strategies are there to guide the work practices, certainly then transfer of knowledge will be easy. Otherwise, sharing of knowledge, transfer of knowledge would be difficult. Hierarchy does affect. Well, we need hierarchies. We need one up, one down. 3 लेवल कर लीजिए, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है। एंड वंस अगेन वी नीड टू लर्न फ्रॉम द जापानीज। बिलीव मी, सम टाइम यू डोंट इवन नो। आप गए ना किसी कंपनी को विजिट करने, जनरली तो ये होता है कि आप कंपनी को जब विजिट करने गए तो आपको वो जो मैनेजर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो एस्कॉर्ट कर रहा होता है, आप समझते हैं ये कोई एक इनिशियल लेवल का कोई ऑफिसर होगा।
But you may be surprised, especially in the Japanese company, कि उस वक्त चूंकि कोई अवेलेबल नहीं था, तो हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये मे बी CEO विल टेक यू अराउंड, और आप पूरी कंपनी का, पूरी फैक्ट्री का टूर कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे टूर कराने वाला कौन है. इसलिए कि स्टेटस, पावर and your importance and your recognition is not on the basis that at what level of hierarchy you are. Importance is how loyal and committed you are to the organization and how much you are contributing. How much you are helping to gain the advantage, competitive advantage in the market. तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि think of leadership versus management. Every leader has to be a good manager, no doubt. But is every manager a good leader? Is he or she willing to show the way? Is he or she willing to coach? Is he or she willing to mentor? Is he or she willing to make me learn? Is he or she willing me to grow? Is he or she willing me to move me in the career? Is he or she guiding me how to get promotion faster? He is, she is my leader. That's what we are looking. Knowledge will flow faster. मैंने कहा था ना कि पहला क्वाड्रेंट है प्रोफेसर रनाका के मॉडल का, फेस टू फेस, एट इक्वल लेंथ, एट इक्वल हाइट, एट इक्वल स्टेज नॉलेज बेहतर फ्लो करता है. Organizational structures can facilitate knowledge management through communities of practice, through communities of interest. और देखिए, community का तो लफ्ज ही आपको बता रहा है कि this is informal. यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर अब आपके पास एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आ गया कि जिसको कंपनी ओन कर रही है. ये सेल्स फोर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये कस्टमर रिलेशनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये अपनी फ्रंट एंड के ऊपर, रिजर्वेशन डेस्क के ऊपर जो इनको एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं, ये वो कम्युनिटी है. ये इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, ये मार्केटर्स की कम्युनिटी है. Communities of practice. Many communities of practice are available, and I would invite you to join some communities in the virtual world on the internet. और फिर अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिले तो कोशिश कीजिए कि फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप इस किस्म की कम्युनिटी को डेवलप कीजिए. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट नॉलेज मैनेजमेंट थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स व्हिच कैन स्पेसिफिकली सपोर्ट knowledge management. कि जहां पर expert maybe every Thursday morning is available for 1 hour to discuss his experiences with the newcomers. Let me share with you one particular practice which I carried out, and those of you who are working in colleges and universities may take a lesson for it, and especially when I was in Australia in the class of Professor Suvibi, I shared with him this story of mine on lunch. और जब motivating knowledge workers का वक्त आया and he was discussing, तो उसने कहा, well, ladies and gentlemen, we have a professor here from Pakistan. I will request him to share what and how he does with his colleagues to motivate them. ऐसे एक आइडिया आया मेरे ज़हन में, क्योंकि मैं भी आखिर नॉलेज मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, टू डेवलप द रिसर्च कल्चर इन माय यूनिवर्सिटी, इन बिजनेस स्कूल. वी केम अप विद एन आइडिया, वी कॉल्ड इट, ऑन एवरी सैटरडे मॉर्निंग देयर विल बी अ रिसर्च सेमिनार. ओके, गुड. लेकिन why should faculty members and students come to that research seminar? इसलिए कि उसके लिए कोई इंसेंटिव तो नहीं है. तो I came up with an idea of incentive. I was the dean of the business school. I said, all right, on this particular Saturday, I will not be the dean. There will be a dean of the day. So 3 or 4 senior colleagues of mine
or anybody else. It was open. Anybody who will give the seminar on any topic will be the dean of the day. ठीक है? Now, naturally, this was a incentive for even assistant professor का चलें. और मैंने कहा कि बिल्कुल on that particular day, whatever decisions you will make, I will buy that. I trust you. It worked beautifully. On every Saturday, there was a professor, assistant professor, associate professor, giving the seminar and acting and working as a dean of the day. Naturally, he was responsible to me, and I was responsible to the rector or vice chancellor. It worked beautifully. Nobody really went beyond a certain limit. अच्छा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, somebody asked from the audience, Dr. Rashid, why did you do that? You were giving your power to someone else. He could misuse the power. I said, yes, I knew. But you know, I would invite you to visit the website of www.semco.com. Very good example how a CEO only works as CEO for 6 months. Next 6 months and the next 6 months, for another year, there are 2 other people sharing the CEOship with him. But the reason I did it, 3 reasons. अब लोग खासी तवज्जो सुन रहे थे कि जी कैसे क्या reasons हुई? And of course, many people were from Australia, New Zealand, Singapore, उस एरिया से थे. And Professor Swiwi was conducting the class. And I was glad that, people are listening to someone from Pakistan. So मैंने कहा जी, reason number 1, I motivated my colleagues that they should at least become dean of the day for 1 day to learn the job of the dean by learning by doing. That was one aspect. Second aspect, when they learn by doing, they will think that someday we will also become a dean. So they will not pull your legs. Comfortably, you will work. And believe me, it did work. And there was a third reason, that you are giving a indirect message to your colleagues that, look, this chair is not only for me. I'm not here forever. I'm making you learn, and tomorrow you will replace me. I am not indispensable. These were the 3 messages. And I think the message was taken up. And the senior colleagues and the junior colleagues, we had a really good culture. And we worked very beautifully. तो मेरा कहने का मतलब ये है, it takes someone who can be a little courageous enough, come out of the box, take a stand, trust someone. हम अमूमन करते ही हैं कि ट्रस्ट करते नहीं हैं किसी पे और डिसीजन कर लेते हैं कि नहीं भाई नहीं, इन पे तो ना ट्रस्ट करें, ओ खातून पे बिल्कुल ना ट्रस्ट करें, ओ जी इस पे ट्रस्ट क्यों ना करें. Yes, if somebody betrays your trust, then you have every right to make a decision otherwise. लेकिन बेहतर ये है, हमारा यारा जन्नत, हमारा यारा दोज़ख, अच्छा रहता है. Communities of practice इसी का नाम है. Let us live and let us work together. चलिए आगे चलते हैं. Infocom टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में ये जरूरी है. Information communication technology infrastructure includes data processing facilities. जब डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा तो कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी? Storage system, communication technologies and systems. One way of systematically viewing the ICT infrastructure is to consider the capabilities of ICT to provide in 4 dimensions, from 4 aspects. पहला aspect क्या है? Reach. How far you want to reach by using the
ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आप इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। दे केम अप विद ए पॉलिसी दैट दे वुड लाइक टू रीच यू थ्रू द सैटेलाइट। So the content is being delivered through the satellite and you are receiving it through the TV. Is that right? But then, if you like, you can purchase the CDs as well. So CDs and TV both are making sure that reach is the maximum. तो आपको डिसाइड करना है, how far do you want to reach? Number 2, how deep do you want to go? Do you only want to stay to cities? Do you only want to stay at the corporate headquarters? Do you only want to stay at the larger cities? Or do you want to include all your factories, warehouses, call centers, corporate house, guest house, every unit of the organization? Depth. मैं एक और स्टेप पे आगे चलता हूं। Do you want to include your customers and suppliers? ये रीच में भी आएंगे, डेप्थ में भी आएंगे। सप्लायर्स के सप्लायर्स अभी डेप्थ हो जाएगी। रिचनेस, हाउ वुड यू लाइक टू टेक केयर ऑफ दिस? रिचनेस के उसूल क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए? एग्रीगेशन, हाउ डू यू वांट टू पुट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस टुगेदर? हाउ डू यू वांट टू बंडल अप? ये नॉलेज स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में I will share with you 3 or 4 tools which are available commercially, and then I'll discuss how aggregation and richness helps in one tool as compared to the other. One provides much better services as compared to the other. Physical environment. Physical environment includes the design of the buildings and the separation between the buildings, separation between locations, size and type of offices, the type, number and nature of meeting rooms. इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि नई बिल्डिंग्स बनाई जाए। देखिए, नई बिल्डिंग्स अगर नहीं बनाई जानी तो उन बिल्डिंग्स को डिजाइन तो ऐसा दिया जा सकता है कि जो नॉलेज वर्क और नॉलेज बेस्ड वर्क को फैसिलिटेट करे। रिकॉल कीजिए जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि वी हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। द सी लेवल मैनेजर वुड सिट एट द टॉप फ्लोर, कोई जा ही ना सके वहां पर। अब आप कह रहे हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, लेवल हायरार्कीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपको फिर उसके मुताबिक डिजाइन करना पड़ेगा। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप किसी आईटी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अच्छे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को विजिट करें और देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जिस तरह से अमल दखल बैंक्स में है, यू विल फाइंड कि बैंक मैनेजर्स, बैंक ऑफिसर्स, कैशियर्स, ऑलमोस्ट ऑल नॉलेज वर्कर्स, एंड स्पेशली दोज हु आर नॉलेज वर्कर्स, दे विल बी टॉकिंग एंड डीलिंग विद ईच अदर। हायरार्की का तस्वर बहुत कम आपको नजर आएगा। 1998 की स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि जिसमें मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज दे थॉट दे गेन मोस्ट ऑफ द नॉलेज रिलेटेड टू देयर वर्क फ्रॉम इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस कहां पे होती हैं? देखिए, अराउंड वाटर कूलर, अराउंड कैफेटेरिया, ओवर द मील्स, लंच के दौरान, चाय के ऊपर, वहां ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है और उन्होंने वहां ज्यादा लर्न किया इंस्टेड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग और फॉर्मल रिटन मैनुअल्स। ह्यूमन फितरत है, तो आपको इससे एडवांटेज लेना है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में अगेन आई वुड invite you to read that book written by Professor Thomas Davenport, Living by Thinking. पूरा एक चैप्टर है उस किताब के अंदर, How to Design the Workplace for Knowledge Workers. Because remember, the unique resource is the knowledge. It brings me to a point where I should mention that I visited Mitsubishi in Japan, especially the corporate headquarters. 200 people on one floor, सारे के सारे क्यूबिकल्स में बैठे हैं
और शीशे लगे हुए हैं और आप अक्रॉस द फ्लोर सारे 200 लोगों को देख सकते हैं, लेकिन नेचुरली शीशे लगे हुए हैं और आवाज इतनी इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रही है. लेकिन टेक अ लुक, एवरीबॉडी सीम्स टू बी looking and watching and observing how the other people are doing. They are all committed to the organization to work. So let's put it all together before we call off for the session of today, my dear students. What we looked for KM solution was that, all right, there are 4 KM processes. Once again, creation, capture, sharing and application on the top. इन चारों के लिए then you need 4 systems. Knowledge creation system, knowledge sharing system, knowledge capture system, knowledge application system. इन systems के लिए then you need mechanisms and technologies. Right? And then my students at the bottom, we were discussing what kind of knowledge management infrastructure is required that you have a very good solution. ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन तो आप डेवलप कर ले, सिस्टम डेवलप हो जाए और ये लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी, mid-90s में ये हुआ कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने ये समझा कि नॉलेज मैनेजमेंट मीन्स लेट्स ब्रिंग टेक्नोलॉजी. दे यूज टेक्नोलॉजी, दे हैड वेरी गुड एप्लीकेशंस, सिस्टम्स, फाइन, but the infrastructure was not available. तो जो इन्वेस्टमेंट उन एप्लीकेशन और सिस्टम्स को डेवलप करने पर इस्तेमाल हुई, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वो नहीं मिला. They thought knowledge management is no good. But then as it went on, and especially I would invite you to read that book which is written by the head of the department of George Washington University, Creating the Knowledge Management Discipline. It's an e-book available free of cost. You can download and read it. Creating the Knowledge Management Discipline, the George Washington University. He explained that, look, people part, leadership part, culture part, system part must all be there together, and technology should be there to help you, to enable you. So my dear students, what we learned today is that yes, we will develop these processes and systems. Fine. We will choose which one should be implemented, developed and implemented and deployed first. But please keep in mind, infrastructure, बुनियाद के लिए जो चीजें चाहिए उसकी तरफ भी आपको तवज्जो देनी होगी. कल्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, नहीं है तो नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आप इसके बारे में भी तवज्जो कीजिए, ताकि मैं ये चाहूंगा कि यू शुड हिट द सक्सेस, यू शुड बी द चैंपियन ऑफ दैट सिस्टम. People should speak good about you, and you would have more encouragement maybe to go from sharing system to creation system or to application system. So I think the purpose of this course will also be met. So with these few words and introducing the technology as an enabler, how to develop these systems, before I say goodbye for today's session, let me remind you that in the next session then, we would like to see that if this is how we have to develop the system, let's take a look from the system development life cycle point of view. तो अगले सेशन में फिर हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के बगैर तो फिर ये नॉलेज मैनेजमेंट मुमकिन नजर नहीं आता. Enabler is technology. No problem. Either we will acquire technology, or we will hire technology, or we will employ technology. We will do it. And we will come up with the success for the organization, advantage for the organization, and for yourself at the personal level.
Thank you very much for your attention, and I'll see you in the next session. And until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.